एक बार बहुत सुंदर बात कही, कर्म करके ही निकल सकते हैं। और जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, यहाँ आए तभी तो सत्संग सुनने को मिला, ये कर्म किया तभी तो इसका फल मिला। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको बता दें, दो दोस्त थे, नदी के किनारे पहुंच गए, बोले उस पार जाना है, तो बोले ऐसा कर कि तू नदी की बल्ली खेना तो हम आराम कर लेंगे, और हम नदी की बल्ली खेंगे तो तू आराम कर लेना। लेकिन कुछ मूर्छा अवस्था में थे, लगाए हुए थे ना, तो पूरी रात बल्ली खेई। 1 घंटा वो बल्ली चलाता था और 1 घंटा उसका मित्र चलाता था। सुबह देखा कि वो वहीं पर किनारे के किनारे, बोले कह रहे तूने बल्ली नहीं खेई? उनने की अरे हमने तो खेई बल्ली, पर तूने नहीं खेई। हम तू का झगड़ा हो रहा था, तब तक वहां तीसरा आ गया, बोला तुम क्यों झगड़ रहे हो? बोले हमने पूरी रात बल्ली चलाई, और ये कहता हमने नहीं चलाई, वो कहता हमने चलाई, ये कहता हमने नहीं चलाई। तीसरा बोले अरे ये तो देखो तुम्हारी नाव तो खूंटे से ही बंधी है, जब खूंटे से नाव नहीं छोड़ी तो उधर कैसे जाओगे? तो प्यारे भक्तों, इसका मतलब है कि जब हम कहीं से छुटेंगे तब तो दूसरी पार पहुंचेंगे। खूंटे से बंधे हैं, अपनी रस्सी को तो खोलो, तब नाव की सवारी करो। ये तो सतगुरु नाम जहाज है, सतगुरु नाम जहाज है, जब चढ़े सो उतरे पार। सतगुरु नाम जहाज है, जब चढ़े सो उतरे पार। अरे नाम मिल भी गया सतगुरु महाराज से, और हम चढ़े ही ना, तो क्या उस पार पहुंचेंगे? प्यारे भक्तों, अगर हम सतगुरु का नाम मिल गया, इसमें क्या कहा? सतगुरु नाम जहाज है। और आगे गुरुदेव ने क्या लिखा? जा पे चढ़े सोई, और जो न चढ़े सो नहीं। दीक्षा तो मिल गई है, और दीक्षा पे अगर सवारी नहीं करोगे, हैं? अब सवारी क्यों नहीं करते? एक बड़ा मोही इंसान था, उसे राजा सामने उसके कार पे खुश हो गए, उसे एक घोड़ा दे दिया, सुंदर घोड़ा दिया, बड़ा खुश हो गया। जैसे कि ये मोबाइल हमारे किसी भक्त ने हमें दे दिया है, और हम उससे इतना मोह करें कि इसके अलावा कुछ सोचे ही नहीं। ऐसे ही सुंदर सा घोड़ा गिफ्ट में मिल गया। वो क्या किया उसने? वो घोड़े को अपने घर पे ले आया, पूरी रात उसके ऊपर हाथ फिराता था, सुबह उसको सुंदर लक्स के साबुन से नहलवाता था, फिर 3-4 घंटे में उसके बाल कंघी से काटता था, और सुंदर सजा धजा के कम से कम 2 घंटे उसको निहारता था, तब तक शाम हो जाती थी। फिर ऐसे ही करता रहा, करता रहा, करता रहा। कुछ दिनों बाद वो राजा आए, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें घोड़ा सवारी के लिए दिया था, क्या तुमने उस घोड़े से कितनी सवारी की? उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा सवारी के लिए घोड़ा दिया था, वो तो सही है, पर इतना सुंदर घोड़ा था, कहीं ये गंदा ना हो जाए, इसलिए हमने उसकी सवारी की नहीं। बोले घोड़ा की सवारी नहीं की? बोले हाँ, हम तो उसे नहलाते धुलाते इतना उससे मोह हो गया कि मेरा घोड़ा कहीं मैला ना हो जाए, हमने उस पे सवारी नहीं की, उस पार नहीं पहुंच पाए। राजा बोला बताइएगा, सर पे हाथ ठोका कि बताइएगा, मैंने इसे घोड़ा सवारी के लिए दिया था, पर इसने घोड़े की सवारी नहीं की, और घोड़े ने इसकी सवारी कर ली। घोड़े ने सवारी कैसे कर ली? एक किसान दौड़ता हुआ जा रहा था, उसकी भैंस आगे आगे भाग रही थी, किसान पीछे पीछे भाग रहा था। एक संत महाराज मिले, बोले काय भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मेरी भैंस। बोले तुम्हारी भैंस कहाँ से है? बोले मेरे द्वारे पे बंधी मेरी भैंस। तुम्हारी भैंस है? तुम्हारे द्वारे बंधी थी? बोले हाँ। तो बोले एक बात बताओगे? बोले हाँ। बोले भैंस को तुमने बांधा था या भैंस ने तुम्हें बांधा था? भैंस को तुमने बांधा था या भैंस ने तुम्हें बांधा था? बोले हमने भैंस को बांधा था। बोले तुमने बांधा था तो भैंस जा रही, तो तुम क्यों भाग रहे हो? अगर तुमने बांधा था
तुमने नहीं बांधा था भैंस को, भैंस ने तुम्हें बांधा था, इसीलिए आज भैंस के पीछे पीछे भाग रही हो। ठीक इसी प्रकार से उसे घोड़े ने बांध लिया और वो घोड़े की सवारी करते करते सारा जीवन गुजर गया, पर उसने सवारी नहीं कर पाई, उसकी सेवा में ही लगा रहा। ये घोड़ा कौन था? प्यारे भक्तों, ये घोड़ा ही हमारा मन है। और इसकी मन की ऐसी दशा होती है कि बड़ा सुंदर लगता है। इसमें जब कोई नया भाव आता है तो ये मन बड़ा सुंदर लगता है, और जब मन सुंदर लगता है तो हम लोग उसकी मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम पूरी जिंदगी मन की ही सेवा करते रहते हैं। प्यारे भक्तों, आइए ज्ञान की गहराइयों में चलेंगे। प्यारे, ये मन की तीन अवस्थाएं होती हैं। मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, जैसे हमारी भी अवस्था होती है। हमारी बचपन की अवस्था, बचपन में हम थे, वही तो हम जवानी में हैं। हम क्या बदले? मेरे शरीर की अवस्था बदली, हम तो नहीं बदले। जो हम बचपन में थे वही हम जवानी में हैं, और वही हम बुढ़ापे में होंगे। अवस्था किसकी बदलती है? शरीर की बदलती है। बचपन में शरीर 1 फुट का था, बड़े हो गए तो शरीर 5 फुट का हो गया, और बुढ़ापा हो गया तो शरीर झरझर हो गया। इसलिए शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, हमारी अवस्था नहीं बदलती है। ठीक इसी प्रकार से मन की अवस्थाएं बदलती हैं। ये मन जब दुखी होता है तो कुमन कहलाता है। मन जब दुखी होता है तो कुमन कहलाता है, और जब सुखी होता है तो सुमन कहलाता है। सुमन माने खुशी मन। लेकिन परमात्मा का जब ज्ञान प्राप्त करता है तो ये मन न कुमन कहलाता है और न सुमन कहलाता है। उसके बाद ये मन उन्मन कहलाता है। उन्मन माने ऊपर का मन जब उसे मिल जाता है तो मन ही तुम्हें बांधने का कारण बना देता है, और मन ही तुम्हें मुक्ति का कारण बता देगा। जब सतगुरु मिलेंगे तो ये मन सतगुरु सुमन में नहीं उन्मन में ले जाएंगे। कहेंगे, ए मन, अभी तक तो तू नरक योनियों के बारे में सोच रहा था, चल अब स्वर्ग योनियों में जा, ऊपर उठ। ऊपर उठेगा तो ये मन सुमन चला जाएगा, सुमन से उन्मन हो जाएगा, ऊपर के मन को जान लेगा। फिर ये मन को नीचे के मन से, जो नीचे सुमन था, उससे लाख गुना उसे आनंद आने लगता है उन्मन में। ध्यान रखना, कई प्रकार के गुरु महाराज ने भूमिकाओं में सुख बताए हैं। जैसे कि 2-4 का नाम हम बताते हैं, जैसे कि विषयानंद, विषयानंद मान विषय में आनंद, विषयानंद, वासनानंद, वासना माने हम कहीं की सोच कर आनंद ले रही है, वासनानंद है। विषयानंद, वासनानंद, परमानंद है। इस प्रकार से 7 प्रकार के भूमिकाएं आनंद की हैं। आप परमात्मा चैनल में देखेंगे तो आपको 7 प्रकार की भूमिकाएं मिलेंगी, क्योंकि ये विषय बहुत विस्तार में है, हम शॉर्टकट में समय के अनुसार बता रहे हैं। अब जब हमारा मन ऊपर पहुंचेगा, हमने उस दिन बताया था कि जिसको लोग कहते हैं ना कि वो दारू नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भैया, 1 बोतल दारू पीते होंगे, उन्हें 100 बोतल पिवा दो तो क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। कोई आदमी भूखा होगा तभी तो दूसरे के मुंह मारेगा, और वो भाई पहले 100 बोतल चढ़ा दे तो फिर दूसरे के मुंह ही नहीं मारे। अच्छा, जब आप अफरे हो और फिर उसके बाद आपके सामने रबड़ी आए, और रबड़ी के बाद रसगुल्ला आए, और रसगुल्ला के बाद उससे वो अच्छी चीज आए, क्या आप खाएं? आपका कहें नहीं, आप पेट भर गए, आप नहीं खाएंगे, अब इच्छा भर गई। ये शराब से कभी किसी की इच्छा न भरी थी और न भर पाती है, लेकिन शराब से जो बड़ा नशा अध्यात्म का होता है, गुरु का। कहते हैं शब्द का गुमार जिसके ऊपर चढ़ जाता है वो इतना गहरे नशा में एक छोटा सुख आता है, लेकिन उस परम नशा में, परमानंद में एक ऐसा आनंद आता है जिसमें आदमी डूबता चला जाता है। फिर इन छोटे मोटे नशों की तरफ तो वो झांक कर भी नहीं देखता है, मुड़कर भी नहीं देखता है। इसलिए जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं वो गुरु से जुड़े और गुरु का नशा कर ले एक बार, तो फिर एक बार पिए फिर ना उतरे वो, मैं यहाँ पे पिलाई जाती है। एक बार परमपिता परमात्मा के धाम में जाना और उसको पी लेना, परमपिता परमात्मा का नशा
उस नशा को पी के आप पूरा जीवन धन्य हो जाओगे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की।